हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हाय, हेलो, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे काव्य 9 की, कुत्ते की सीख। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात है कि वीडियो पूरा का पूरा देखना। कुत्ते की सीख एक वैसे तो आपको काव्य संग्रह के रूप में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पद्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर उनका उपनाम है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। सबसे पहले पूरी की पूरी कविता का सार देख लेते हैं, बाद में एक एक जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ देखेंगे। जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। घास की कोमल पत्तियां खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ी की ओर सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच गया, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ता निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। यही यह कविता का सार है। अब काव्य शुरू करते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। झुरमुट यानी कि जो पास पास उगी झाड़ियां होती है वो, खरहा यानी कि खरगोश। एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियां थी। इसके अंदर एक खरगोश छिप छिप कर रहता था, ताकि वह किसी की भी नजर में ना आ सके। इसीलिए फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। फुदकना यानी कि उछलना, फुनगी यानी कि घास की जो ऊपर वाली नर्म नर्म जो पत्तियां होती है ना वो, झाड़ी यानी कि छोटे पौधे, और यहाँ पर वह फुदक फुदक कर घास की कोमल पत्तियां चुन चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहां की एक एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा यानी कि वो ऐसे ऐसे वो अपने जो नाक होते हैं ना उससे स्मेलिंग करने लगा। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर
उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। यहाँ पर झाड़ी यानी कि छोटे जो पौधे होते हैं वो, खैर यानी कि कुशल। कुत्ता अंत में झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जगा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिया वह भागा। यानी कि यहाँ पर कुत्ते की सांस लग गई थी। सांस यानी कि जो रस पार करते हैं वो। खरहा यानी कि खरगोश। सोते से जागा यानी कि वह पहले सो रहा था फिर जाग उठा, खड़ा हो गया वहां से। काल यानी कि उसको पता चल गया कि मृत्यु अब आने वाली है। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। झपटा यानी कि उसको पकड़ने के लिए, पंजा अपना ताना यानी कि उस पर जोर से डाला, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। एक दूसरे के पीछे वह भागते ही रहे। कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलने लगी। इतने में तो सामने से एक कांटेदार घनी घनी एकदम पास पास वाली जाली आई। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सभी जगह पर सूंघ लिया। अंत में वह निराश हो गया और फिर लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। एक लोमड़ी किनारी पर खड़ी हुई थी। यह पूरा का पूरा दृश्य उसने देख लिया। उसने कुत्ते से कहा कि कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए हो। अभी तो इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। आगे कहा कि तुम तो इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो। तुम्हें रहस्य नहीं पता है, तू यह बात नहीं समझ रही है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ते ने कहा कि अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं जब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति उस पर लगा देनी चाहिए और अपनी जान बचा